हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय गुरुदेव। सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम मैटर। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें कार्ड्स क्या मिलते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, तो हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, हाँ, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग वंडरफुल, पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग। यस, पर्सन को लग रहा है कि भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ें होने वाली है ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं। देखो, इनके हिसाब से ना ज़िंदगी में भले कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाने को रेडी हो, या फिर आप कम से कम इनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलके हर समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे, तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कब से आप तरस रहे थे कि ये पर्सन मुझसे कांटेक्ट कैसे करेगा, कब हम इसको मिल पाएंगे, तो ये पर्सन करके आप ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर मुझे किसी चीज़ की परवाह है तो वो है तुम्हारा साथ हर हाल में पाना। ठीक है, तो ये आपसे हर हाल में आपकी चाहत पे डिपेंड है। ये चाहते हैं कि भाई आप मुझे ना भूलें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझसे कोई बात शेयर करनी है, बेझिझक आप मेरे साथ वो बात शेयर कर सकते हो। देखो, इनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं कि भाई आप मेरे साथ वो हर वाक्य शेयर करें जो कि आप अपने दिल में रखते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपना दिल इनके साथ साझा कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली। ये आपको जज नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और तुम्हारा साथ मुझे 100% तभी मिल सकता है जब तुम भी मुझे बिना जज किए समझ जाओगे। तो अगर आप इनको थोड़ा सा जज कर रहे हो कि भाई ये पर्सन पहले कैसा था, आज कैसा है, या फिर कैसे व्यवहार अपना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड में मिला है स्ट्रेंथ। रिमाइंड योरसेल्फ योर ओन इनर स्ट्रेंथ, यू ऑलरेडी हैव इट। लियो का साइन, सिंह राशि। देखो, इस पर्सन के लिए ना आप उनकी ताकत बन सकते हो, और कहीं ना कहीं आप भी इनको अपनी ताकत बना सकते हो। ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने जज्बातों के ऊपर कंट्रोल रखूं। वैसे ही आप मुझसे बातें कर सकते हो। देखो, इनके लिए ना जज्बातों के ऊपर हावी होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जज्बातों को हावी होने देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कह रही है भाई मैं चाहता हूं कि तुम इस बात में मेरी हेल्प करो, जहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ तुम मेरी ताकत बन सकते हो। मान लो कि ये पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर पड़ते हैं, या फिर सही समय पे डिसीजन नहीं ले पाते, तो यहाँ पे आप इनकी हेल्प, मदद ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इनको किसी बात में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप बेझिझक ये इनके साथ शेयर कर सकते हो। देखो, इनके हिसाब से ना अगर आप इनको कुछ करने को कहते हो कि भी ये करने से आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव होंगे, तो ये तो उल्टा आपकी तारीफ ही करेंगे। लेकिन आप दोनों के बीच वो बातें होनी चाहिए। आई थिंक ये पर्सन आपको इस तरह से पसंद करता है कि आप मान लो चुनौतियों का सामना करने को रेडी रहते हो, आप बैकआउट बहुत ही कम बार करते हो या फिर नहीं करते, और आपने एक बार ठान लिया तो आप वो काम कंप्लीट करते हो। तो आप में वो काबिलियत है जो कहीं ना कहीं इनमें भी वो कहते हैं कि मुझ में भी ये हकीकत में बन सकते हैं। तो जहाँ पे कमज़ोर है वहाँ पे ये आपकी तरफ से अपने आप में वो ताकत पाना चाहते हैं। ठीक है, हमें मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमें मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। It is our fear that enable us to move forward. You know how to free yourself. Take a deep breath and don't panic. ये आपको सिंपल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पे ये कमज़ोर पड़ते हैं
या फिर सही समय पे ये डिसीजन नहीं ले पाते, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैं आपका साथ पाऊँ। ठीक है? आई थिंक ये आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और उनके हिसाब से अगर आप मुझे साथ देते हो, तो मैं जहाँ पे कमज़ोर हूँ, वहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? बिकॉज़ डर व्यक्ति को क्या करता है, कमज़ोर बनाता है। ठीक है? मान लो किसी व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं रिश्ते में आगे क्या होगा, फैमिली क्या कहेगी, रिस्पॉन्स कैसे आएँगे या फिर ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो कई बार मन में डर बैठ जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आप इनका हाथ थामते हो, कहते हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, आप इनको हर रोज़ मैसेज करते हो, कहते हो कि चाहे जो हो जाए मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, तो आपकी ये बातें इनको मजबूत बनाती हैं और वही बात इनको बहुत अच्छी लगती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आप मेरा विश्वास कमज़ोर नहीं करने देते, ये इनको अच्छा लगता है। Nine of Swords. Look around, there may be a light at the end of the tunnel. Anything is possible in a brand new day. ठीक है? देखो इनको लगता है कि चाहे फिर पूरी दुनिया ही मेरे ऊपर शिकंजा कसती जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ हर हाल में नहीं छोड़ोगे, बल्कि मेरा साथ हर हाल में निभाओगे और वो बात बहुत अच्छी लगती है इनको। यानी कि भाई इस व्यक्ति के लिए सारे अंधेरे में आप ही एकमात्र उजाला है, तो वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं और इस दिवाली में भी ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर चाहते हैं कि भाई अगर आप मुझे कमिटमेंट दे दें या फिर आपको अगर मुझसे कमिटमेंट चाहिए तो कोई बात नहीं। आई थिंक ये पर्सन को थोड़ा अपने ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है? उसको लग रहा है कि शायद अगर थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाएंगी तो शायद मैं बैकआउट कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे रोक के रखा है तो वो सिर्फ आप है। आप ही के भरोसे ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वही बात इसको बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए थैंकफुल है कि अभी तक मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आप ही की वजह से। आप हो इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये आप ही की बदौलत है कि ज़िंदगी में मैं इतनी सारी खुशियाँ हासिल कर चुका हूँ। तो ये अपने आप को काफ़ी रिस्पेक्टफुल मानते हैं कि भी आप जैसा व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में आ गया और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इस बात से बहुत अच्छा गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। देखो यहाँ पे जो कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। भाई इनके हिसाब से आप जिस तरीके से इनके साथ पेश आते हो, जो ट्रीटमेंट आप इनको देते हो, ये इनको बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाते हो, फिर चाहे कोई और दिखाए ना दिखाए, इनके जॉब में कोई इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाए ना दिखाए, रिश्तेदार ट्रस्ट दिखाए ना दिखाए, दोस्त भी कई बार अगर इनकी चुगली करते हैं, इनके बारे में कहते हैं, लेकिन आप अगर कहते हैं कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ और आप म्यूचुअली इनको रिस्पेक्ट देते हो, आप इनकी तारीफ करते हो, कहते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तो ये बातें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है और ये पर्सन फूले नहीं समाता। ठीक है? इसके लिए ये सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये बात है कि आप इनको समझते हो। हाँ, गलतियां हर एक से होती हैं, ये पर्सन भी गलतियां करता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि चलो ठीक है मैंने मान लिया कि तुम गलती करते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और आप इस बात को अगर समझते हो तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। हमें मिला है टू ऑफ वॉन्ड्स। डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग फॉर फ्यूचर दैन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट? देखो इस पर्सन के लिए आ चुका है कि कई बार ये पर्सन जो है वो या तो भूतकाल या भविष्य काल में ही जीता है, लेकिन वर्तमान काल में जीना कई बार ये पर्सन निग्लेक्ट करता है। अब इसके पीछे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हो सकती हैं। पहली भावना हो सकती है कि मे बी ये पर्सन को डर लगता है कि वर्तमान में शायद ही मुझे कुछ मिलेगा या फिर मुझे शायद ही कुछ हासिल होगा, या फिर ये पर्सन अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन इसको खुद के ऊपर भरोसा करना ये आपने सिखाया है। तो अगर आप इनका हाथ थामने को रेडी हो तो ये वर्तमान में भी जीने को रेडी है, मतलब ये वर्तमान में सारा सुख अपनाएंगे अगर केवल आप इनको सपोर्ट करने को रेडी रहते हो। ठीक है, देखते हैं हमें और क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो हमें मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। If you're carrying a heavy burden or do you trying to fix someone else's problem, it is time to drop the burden. देखो इस पर्सन को ना आदत है कि वो बाकी के लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। मान लो किसी दोस्त की हेल्प करने के लिए चले गए या फिर फैमिली का बोझ आप उठा रहे हैं या फिर दोस्त की कोई बात है जो जिसको ये मतलब
इनको परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। देखो, इनको ऐसा साथी चाहिए जो इनकी ये बातें शेयर करे और इनको समझाए कि तुम्हें इतना भी दूसरों के ऊपर विश्वास या विचार नहीं करना है कि तुम अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। ठीक है, आई थिंक काफ़ी लोग इनको डिपेंडेंट मानते हैं कि भाई वो सब लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं और ये पर्सन जो है वो उनके सारे काम कर देंगे। अभी मैंने एक सीरियल देखी, उसमें एक कैरेक्टर था कि जो सोसाइटी में रहने वाले बाकी सब लोगों के लिए सारी चीज़ें लेके आता है और कहता है कि भाई तुम्हारे पैसे कम पड़ गए इसलिए मैंने खुद के डाले, या फिर मुझे ये चीज़ नहीं मिली लेकिन बाकी की चीज़ें मुझे मिली। तो बच्चों के लिए वो पतंग वगैरह लाते हैं। तो कई लोग जो है ना, उनको आदत होती है कि सब लोगों के लिए करना, लेकिन ऐसे में वो खुद के लिए करना भूल जाते हैं और वही बात यहाँ पे हमें दिखती है। Next card है the Hierophant. It's your own inner wisdom to guide you to take the next step which lead your life path. टॉरस, वृषभ राशि। देखो, इस पर्सन के लिए ना आपके जज्बात और आपका साथ बहुत मायने हैं। इनको पता है कि कई बार ये दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं या फिर खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर उनको लगता है कि भी ये सही होगा डिसीजन लेना, फिर भी वो नहीं ले पाते। तो ऐसे में आप उनकी ताकत बन सकते हो, आप उनको सच्चाई की तरफ मोड़ सकते हो और कह सकते हो कि भाई तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तुम्हें खुद के लिए ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है और तुम अपने लिए कोई मौका। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं ना कि भाई किसी के आ जाने से ज़िंदगी में कई बार बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो आप वो बदलाव हो सकते हो कि आपके कारण ये पर्सन जो है वो अच्छे से जीना सीख रहा है। आई थिंक मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक जो कैरेक्टर दिखाया वो बहुत ही शाय होता है एंड ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। फिर उसे एक दूसरी व्यक्ति मिलती है जो उसे रियल में जीना सिखाती है, ज़िंदगी कैसे जीनी है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है और कैसे खुद के चेहरे पे स्माइल लानी है, और वो पर्सन अपनी ज़िंदगी जीना सीखता है। तो आप भी इस व्यक्ति की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने वाली वो व्यक्ति बन सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड मिला है अचीवमेंट। ठीक है, enjoy the limelight, you have earned it, although on the family front someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. ठीक है, देखो भाई, इस पर्सन ने अपने लिए कुछ किया है या फिर एक मुकाम हासिल किया है जो इसके लिए और आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि फैमिली की चिंता इस व्यक्ति को आज भी सता रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है लक। अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। अगर ये पर्सन जो है वो बिजनेस माइंडेड बनना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपना बिजनेस और फैलाना चाहते हैं या फिर इनको लगता है कि ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, तो लक इनके फेवर में है, चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मिला है यहाँ पे यूराकल अटलांटिस कार्ड्स। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, पहला कार्ड मिला है द ग्रेट क्रिस्टल। ठीक है, यूज योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। This card suggests that you look at the source of your inner power. Do not underestimate yourself. Every doubt, word and action radiates an energy that affects others and draws situation and people to you. देखो, ये पर्सन को जो आदत है ना अपने ऊपर डाउट करने की, शक करने की, या फिर कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या सबके लिए मैं भलाई कर रहा हूँ, तो हाँ, ये पर्सन को अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पर्सन दूसरों के लिए और अच्छा कर पाएगा अगर ये अपने ऊपर विश्वास और मजबूत करेगा। फाइनल कार्ड है द 7 पिलर्स ऑफ विजडम। ठीक है, चेंज योर लाइफ बाय फॉलोइंग द स्पिरिचुअल लॉज। दिस कार्ड रिमाइंड्स यू दैट यू लिव इन एन ऑर्डर्ड यूनिवर्स वेयर देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस फॉर ऑल योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पर्सन को अपने ऊपर फोकस करना है, अच्छी बातें सोचनी है, अच्छी बातें व्यवहार में लानी है, तो ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही होगा और वही इनके साथ होगा और इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।